दुनिया के हर देश के पास अपनी एक ऐसी संस्था ज़रूर होती है जो खुफिया तरीके से दूसरे देशों में ऑपरेशन करती है। जैसे इजराइल के पास मोसाद, पाकिस्तान के पास आईएसआई और अमेरिका के पास एफबीआई है। इसी तरह से भारत में ये काम रॉ करती है। रॉ दुनिया की सबसे बेस्ट खुफिया एजेंसियों में से एक है। भारत के पड़ोसी और कभी कभी दुश्मन बन जाने वाले देश पाकिस्तान में घुसकर रॉ के एजेंट्स ने कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। चलिए आपको बता दें कि आखिर भारत के रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में कैसे रहते हैं। सबसे पहले अजीत डोभाल के बारे में। अजीत डोभाल फिलहाल भारत के एनएसए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो भारत के सबसे बेस्ट खुफिया एजेंट थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने 7 साल तक पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए जासूसी की थी। दरअसल अजीत डोभाल केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी थे, लेकिन उनका सपना और उनकी काबिलियत उन्हें पुलिस सर्विस की बजाय रॉ के दफ्तर ले गई। वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें एक मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान में उन्होंने कई तरह के काम किए, यहाँ तक कि रिक्शा भी चलाई। अजीत डोभाल पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम की आतंकी और खुफिया गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गए थे। उन्होंने वहां रहकर दाऊद के भारत विरोधी कई मंसूबों को नाकाम किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लाहौर में रहने के दौरान अजीत डोभाल ने वहां के उन मुस्लिमों से दोस्ती की थी जो दाऊद से या उसे जानने वालों से किसी न किसी तरह से संबंध रखते थे। फिर इन्हीं लोगों की मदद से उन्होंने दाऊद के बारे में और उसके भारत विरोधी मंसूबों के बारे में जानकारी ली थी। अजीत डोभाल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वो पाकिस्तान में थे तो एक दिन मस्जिद की सीढ़ियां उतरते हुए उन्हें एक आदमी ने रोक लिया। उस आदमी ने उनकी ओर देखा और कहा कि तुम क्या एक हिंदू हो? अजीत डोभाल ने तुरंत जवाब दिया नहीं। वो आदमी फिर भी नहीं माना और डोभाल को अपने साथ एक कमरे में ले गया। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और कहा कि तुम्हारे कानों में छेद है और जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ हिंदू लोग जन्म के बाद अपने बच्चों के कानों में छेद करवाते हैं। तुम इसे बंद करवा लो, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। अजीत डोभाल बताते हैं कि इस वाक्य के बाद उन्होंने अपने कान की प्लास्टिक सर्जरी कराई। अजीत डोभाल की ही तरह रॉ का एक और हीरो था। ये ऐसा हीरो था जो पाकिस्तान में रॉ का एजेंट बनकर गया था और वहाँ इतना अंदर घुस गया था कि पाकिस्तान आर्मी में मेजर के पद पर तक पहुँच गया था। हालांकि अंत में पाकिस्तान ने उसे पकड़ लिया और फिर दुनिया के सामने ये कहानी आई। 11 अप्रैल 1952 को रविंद्र कौशिक का जन्म एक वायुसेना अधिकारी के परिवार में हुआ था। रविंद्र को शुरू से ही ड्रामा और एक्टिंग का बहुत शौक था। कहा जाता है कि वो किसी भी किरदार में इस तरह घुस जाते थे कि ये पहचानना मुश्किल हो जाता था कि रविंद्र एक्टिंग कर रहे हैं या सच में ये उनका असली रूप है। कहा जाता है कि रविंद्र रॉ के कांटेक्ट में भी इसी ड्रामा और एक्टिंग की वजह से ही आए। दरअसल लखनऊ में एक दिन नेशनल लेवल की ड्रामेटिक मीट हुई। इस मीट में रॉ के कुछ एजेंट्स भी आए हुए थे। यहाँ उनकी नज़र रविंद्र कौशिक पर पड़ी और फिर उन्हें रॉ के लिए चुन लिया गया। रॉ ने सबसे पहले उन्हें 2 साल तक ट्रेनिंग दी ताकि वो पाकिस्तान में एक आम मुस्लिम बनकर रह सके। इस दौरान उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज, उर्दू और अरबी और हर वो चीज़ दिखाई गई जो एक आम पाकिस्तानी मुस्लिम अपनी निजी ज़िंदगी में हर रोज़ करता है। रविंद्र कौशिक के पिता एयरफोर्स में थे, लेकिन इसके बावजूद रविंद्र ने घर में बताया कि वो नौकरी के लिए दुबई जा रहे हैं, जबकि वो पाकिस्तान जा रहे थे। 1988 में वो नबी अहमद बनकर पाकिस्तान पहुंचे और कराची यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने लगे। फिर सेना की भर्ती परीक्षा देकर वो सेना में भर्ती हो गए। सेना में रहते हुए उन्होंने अपनी इतनी काबिलियत दिखाई कि वो मेजर के पद तक पहुंच गए। यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के एक अफसर की बेटी से शादी की और उससे उन्हें एक बेटा भी हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1983 में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें पकड़ लिया गया। नवंबर 2001 में जेल में रहते हुए ही उनकी मौत हो गई थी।